बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोल। मोल बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। इसमें ज़्यादातर जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल है क्या चीज़। यानी इसमें जो डिफिनीशन है वो क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड मोल। पहले हमने मोल को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, एटॉमिक मास को मालूम करना होता है। कंसिडर करें एक ऑक्सीजन है मेरे पास, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 AMU। पहले आप इस AMU को समझेंगे, फिर जाकर हम मोल वाले कंसेप्ट को इजी क्लियर कर सकेंगे। अब AMU है क्या चीज़। असल में साइंटिस्ट पहले जब मास को मालूम करना चाह रहे थे तो उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम किया। रिलेटिव एटॉमिक मास में ये था कि किसी भी एटम को उनका जो मास मालूम करना था वो तो इतना आसान था नहीं, क्योंकि किलोग्राम में तो आप एटम को ले नहीं सकते। एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको आप देख नहीं सकते, तो मास कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम किया। रिलेटिव एटॉमिक मास में ये था कि कार्बन नंबर 12 को लिया और कार्बन नंबर 12 का 1/12 पोर्शन ले लिया। यानी 1/12 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 12 का जो अपना मास है वो 12 AMU है, इसका एक पोर्शन 1 AMU के बराबर है। यानी कार्बन 12 जो है इसका ये मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन 1 AMU के बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका 12 AMU मास बना। तो इसका ये मतलब है कि 1/12 1 AMU है। यानी ये 12 का 1 वाला हिस्सा जो है वो 1 AMU है। तो इन्होंने क्या किया, इस कार्बन 12 के पोर्शन के साथ जब रिलेटिव एटम्स को कंबाइन किया, मालूम किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारे कार्बन को डाल दिए, कार्बन एटम कार्बन 12 को, और साथ में इधर जो है अदर एटम्स को डालना शुरू किया, जैसे कि तराजू में आपको दिखा रहा हूँ। तो जितने जब ये दोनों बराबर होते थे तो साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, यानी AMU को एज ए यूनिट लिया गया था और फिर इसके साथ और एटम्स को कंपैरिजन करना शुरू किया, और जो मास नज़र आ रहा था तो साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये इसका एटॉमिक मास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास को मालूम किया। अब जब एटॉमिक मास मालूम हुआ तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने जो है मुख्तलिफ एटम्स को ले लिया और उनके साथ एटॉमिक मास को मालूम करता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन जो है इसका AMU में है 2 AMU मास। अब अगर आप 2 AMU को 2 एक नंबर कंसिडर करें और AMU की जगह इसको ग्राम ले लें, कैसे ग्राम लेंगे, तो ये तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हुई कि हम मोल को मालूम करेंगे। तो ये तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। किस तरह पॉसिबल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लेट सपोज मैंने हाइड्रोजन का लिया था कितना, 2 AMU, राइट। अब AMU एक बहुत बड़ा बहुत छोटा यूनिट है, इसको आप कंसिडर ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने इसका क्या किया, इस 2 AMU की जगह मैंने 2 ग्राम एक पत्थर यहाँ पे ले लिया, राइट। ये मेरे पास 2 ग्राम का पत्थर हुआ। और दूसरे साइड पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को डालना शुरू किया। जब ऐसा कंडीशन आया कि ये हाइड्रोजन वाला साइड, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अब मैंने हाइड्रोजन का 1 मोल लिया है। सिमिलर इज़ द केस अगर आप वाटर या ऑक्सीजन या जिस एलिमेंट की भी देखते हैं। लेट सपोज अगर हम ऑक्सीजन के देखते हैं तो ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे पास O ऑक्सीजन हो गया है, और ऑक्सीजन का अगर 16 AMU इसका एटॉमिक मास है, तो मैं क्या करूँगा, 16 जो है एक स्टोन ले लूँगा 16 ग्राम का, और दूसरे साइड पर क्या करूँगा, ऑक्सीजन को डालना शुरू करूँगा। और जब मेरे पास ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो मैं कह सकूँगा कि ये अब इसका क्या हुआ, ये इसका मोल बन गया। ठीक है, अब मैंने जब डालना शुरू किया तो मुझे क्या पता है कि इसमें कितने एटम्स आ गए हैं, यानी इस साइड पर कितने एटम्स आ चुके हैं। तो इस साइड पर जब भी आप किसी भी एटॉमिक मास यूनिट को आप जब मोल में कंसिडर करते हैं, यानी जब आप इसका मोल लेते हैं, तो इसके दूसरे साइड पर यानी इस साइड पर जो एलिमेंट्स, जो एटम्स, जो जिनकी तादाद आएगी तो वो हमेशा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी। यानी एवोगाड्रोस नंबर का मतलब ये है कि ये होंगे 6.023 × 10⁻23 एटम्स, यानी इस साइड पर इतने आएंगे।
अगर आप 2 ग्राम ऑफ कार्बन को लेते हैं तो भी उसमें इतने एटम्स आएंगे। अगर आप जो है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो भी उसमें ऐड से इतने आइटम आएंगे। तो मेरे लिए तो एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि दोनों में, जैसे कि अब मैं आपको दूसरी पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पास है ये इधर देखिए 1 मोल यानी मतलब 16 ग्राम, इसमें भी इतने एटम्स हैं। इस तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो है यानी मालिक्यूल, ये एटम है और ये मालिक्यूल है। इसमें 32 ग्राम, इसमें भी इतने मालिक्यूल्स है। इस तरह अगर 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम है, इसमें भी इतने मालिक्यूल्स है। 1 मोल ऑफ NaCl ये 58 ग्राम है और इसमें भी इतने मालिक्यूल है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इधर 18 ग्राम में, 58 ग्राम में, इधर जो है 18 ग्राम में, इधर जो है 32 में, इधर 16 ग्राम में, सब में एक जितने मालिक्यूल या एटम क्यों होते हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज मेरे पास जो है ये फ्रूट को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास कीनू, फॉर एग्जांपल कीनू है, ठीक है। मैंने इंग्लिश को उर्दू में लिखा, आप इसको जो है ऑरेंज लिख सकते हैं, सॉरी टू से, ये आप ऑरेंज भी लिख सकते हैं। तो ये है ऑरेंज, ये हमारे पास ऑरेंज। और दूसरे साइड पर हमारे पास है वाटरमेलन। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास है वाटरमेलन, तो आप मुझे बताएं कि 12 वाटरमेलन का इसका मास ज़्यादा होगा या फिर 12 यानी 12 कीनू का, 12 ऑरेंज का। तो आप डेफिनेटली मुझे कहेंगे 12 वाटरमेलन का मास ज़्यादा होगा। क्यों? तादाद तो दोनों के 12 है, तो इसका मास कम और इसका मास ज़्यादा क्यों है? वजह यही है कि 12 तादाद एक जैसा है लेकिन इसमें हर एक का मास बड़ा है। तो इसी तरह आप अगर इसको कंसिडर करते हैं ना, ये जो हमने डिस्कस किया है, इसके 16 ग्राम इसमें इतने मालिक्यूल है और इसमें 32 ग्राम में इतने मालिक्यूल है। तो इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल बड़ा है, इसलिए इनके तादाद में ये सारा मास बढ़ता है। यानी आप इसको एक 12 कंसिडर करें, इसको जो है ऑरेंज कंसिडर करें और इसको जो है वाटरमेलन कंसिडर करें, राइट। तो वाटरमेलन का एक वाटरमेलन का वज़न ज़्यादा होगा तो एक डोज़न में इसका वज़न ज़्यादा आएगा, सही है ना। और अगर आप इसको कंसिडर करते हैं कीनो को, तो इसको एक डोज़न कंसिडर करें तो इसमें इसका मास कम आएगा। तो इसी तरह जो हाइड्रोजन का है तो वो एक स्मॉल सा मॉलिक्यूल है, तो इसके 2 ग्राम में इतनी तादाद आएगी क्योंकि ये खुद एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो जब छोटा मॉलिक्यूल है तो इसमें मास कम से मास में इसके उतनी तादाद आएगी। एवोगाड्रोस नंबर को मैंने आपको कहा ना, एक डोजन कंसिडर करें, एक नंबर कंसिडर करें। अब इसमें हर एक एटम का मास बढ़ता है तो साथ साथ में इन चीज़ों के भी मतलब ओवरऑल जो है इस पूरे नंबर में भी इनका मास बढ़ता है। तो ये था हमारे पास मोल। अब आपको डिफिनीशन आसानी से क्लियर होगी कि मोल क्या होता है। मोल इज़ एक्चुअली वो चीज़ है जिसमें हमारे पास जो है, मोल जो है जिसमें हमारे पास एटॉमिक मास यानी एटम का एक मास ले ले, जैसे हाइड्रोजन का हमने लिया, मॉलिक्यूलर मास जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का लिया है, फार्मूला मास यानी सोडियम क्लोराइड का आप ले सकते हैं, इनका हमने लिया। उनका जब मास मालूम कर लेते हैं ना आप, मास को एक एमयू को, इसी इतने एमयू, फॉर एग्जांपल 12 एमयू आया तो 12 ग्राम ले ले, इसको ग्राम में एक्सप्रेस करे, ले ले और एक्सप्रेस करे और फिर देखे कि इसमें कितने एटम्स आते हैं। उतने जिसमें आप एक्सप्रेस कर लेते हैं ग्राम में किसी एटॉमिक मास वगैरह को, तो इसी प्रोसेस को, इसी को हम कहते हैं 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी ग्राम में ले लिया 12 ग्राम, तो ये आपका 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का होगा। यानी कार्बन का हमेशा जो है 1 मोल 12 ग्राम में होते हैं। और इसमें एटम कितने आएंगे, तो उसमें एटम इतने आएंगे और ये डिटेल मैंने आपको दे दी। अच्छा, ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं कि हम मोल मालूम क्यों करना चाहते हैं। वाई वांट टू फाइंड द मोल। हम मोल क्यों मालूम करना चाहते हैं। ये अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है और ये ज़रूरी भी है कि हमें मोल का पता हो। फॉर एग्जांपल किस तरह, मैं अगर आपको कहता हूँ कि 2 हाइड्रोजन की एटम्स जो है अब अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ये बनेगा वाटर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप मुझे बोलेंगे यहाँ पर तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक एटम है, ये देखिए, और मॉलिक्यूल 2 है हाइड्रोजन के, यानी मतलब 2 एटम है, सॉरी, एक मॉलिक्यूल 2 एटम है। तो इसको बैलेंस कैसे करना होगा। इसको बैलेंस करने का तरीका ये है, यहाँ पे आप 2 लगाएंगे और यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा।
यानी रिएक्शन आपके पास इस तरह हो जाएगा, 2H2 के मालिक्यूल जो है, सॉरी टू से 2H2 के मालिक्यूल जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये बना देते हैं 2H2O के मालिक्यूल। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ ये रिएक्शन कराएं तो आप मुझे बोलेंगे कि चलो ठीक है हम रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह करेंगे कि जाओ भागो और 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ढूंढो और फिर एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल ढूंढो और फिर जो है ये 2 वाटर के मालिक्यूल बनाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आसानी से जो है 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ढूंढ के उठाए और एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ मिलाए और एक वाटर के मालिक्यूल आप बनाए। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम मोल को मालूम करते हैं। मोल में इस तरह होता है कि आप ग्राम में लेते हैं। कैसे? देखिए, इससे क्लियर पता चलता है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है मालिक्यूल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ मिलते हैं और 2 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं। तो आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि 2 मोल का मतलब ये है कि मैंने हाइड्रोजन के कितने मोल लेने हैं। जब 2 मोल लेने हैं तो 1 मोल का यानी 1 मोल हाइड्रोजन 2 के बराबर है 2 ग्राम के, तो मैंने 4 ग्राम ऑक्सीजन का लेना है। और या अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, मेरे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वो 16 यानी 32 ग्राम के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मालिक्यूल 32 ग्राम के बराबर है। तो मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन का लूँगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन का लूँगा। तो मुझे जो है यहाँ पर वाटर के अगर आप ग्राम को लेते हैं तो ये 18 हो गया और साथ में अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे 36 ग्राम, जो कि एक वाटर के 2 मालिक्यूल का मतलब मोलर मास है। ठीक है ना, 2 मालिक्यूल के जब आप mu को मालूम करते हैं, मोलर मास इनका जो है 36 ग्राम है। 32 + 4 = 36 ग्राम। तो ये आसानी से आप मालूम कर सकते हैं कि हम बड़े मतलब जब इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं ना तो हमारे लिए आसानी होती है इन चीज़ों को मालूम करना और इन चीज़ों को लेकर रिएक्शन कराना, बजाय इसके कि एक एक एटम के पीछे भागे और हम उसका रिएक्शन कराएं। तो इसलिए हमारा कंसेप्ट जो है ये मोल के पीछे इसलिए है, यानी मोल हम इसलिए मालूम करना चाहते हैं कि हमें आसानी से रिएक्शन के ग्राम का पता हो और ग्राम को फिर हम रिएक्ट करके ग्राम में चीज़ों को ले सके। इसलिए हम मोल को मालूम करना चाहते हैं। होप सो अभी आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर हो।